हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं एस्ट्रो मनोज द एस्ट्रो लैब चैनल से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज में। अभी तक हमने जैसे नंबर्स के बारे में पढ़ा, लोशो ग्रिड के बारे में जाना। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ उसमें हम बताएंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर के कंपेटेबल है या नॉन कंपेटेबल है या न्यूट्रल है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जो नंबर एक है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य राजा किंग। दो नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं क्यून। तीन नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं गुरु, काउंसलर। चार नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम कहते हैं दबंग, गुंडा। पांच नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं प्रिंस, बुध। छह नंबर वीनस, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी लाइफ कितनी लग्जरी होगी उसके बारे में बताता है। सात नंबर केतु, केतु हमारा मोक्ष का कारण है, हमारे अध्ययन का कारण है। आठ नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न शनि होता है, जज होता है न्यूमरोलॉजी में। और जो हमारी जितनी भी लेबर है वो भी शनि से ही रिप्रेजेंट की जाती है। नौ नंबर मार्स होता है, मंगल बोलते हैं उसे, और सेनापति होता है। तो अगर आपको इसको मैं एक स्टोरी की तरह बताऊं नौ ग्रहों के बारे में, तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें राजा चाहिए। राजा आया, राजा आया तो राजा को एक रानी भी चाहिए, तो रानी मून हो गया, चंद्रमा रानी हो गया। अब जब रानी आ गई तो फिर उनका बेटा हुआ जिसको ग्रहों में कहते हैं मरकरी, प्रिंस, एक राज वो भी चाहिए। अब राज चलाने के लिए आपको एक गुरु भी चाहिए तो वो जुपिटर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग ग्रह, अलग अलग नंबर, अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम फिर इस ग्रिड को लेते हैं, लोशो ग्रिड को। लोशो ग्रिड में मैंने जैसे आपको बताया था 492 357 816, ये 15/15 का एक वो है। अगर हम इसको कहीं से भी जोड़े, 492 को जोड़े 15 आएगा, 258 को जोड़े 15 आएगा। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में जैसे आपको बताया था कि अगर 492 वाली जो रो है ये, इसको हम कहते हैं मेंटल प्लेन। 357 इसको हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। 816 इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। 276 को हम कहते हैं एक्शन प्लेन। 951 को हम कहते हैं विल पावर प्लेन। और 438 को हम कहते हैं थॉट प्रोसेस वाला प्लेन या विजनरी प्लेन। और 456 इसको हम कहते हैं गोल्डन प्लेन, प्रॉस्पेरिटी का प्लेन। एंड 258 को हम कहते हैं आपका, ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है जिसको हम नंबर 2 पे डालते हैं, इसको हम सिल्वर प्लेन भी कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको बीच बीच में कुछ प्रेडिक्शनें भी बताता जाऊंगा। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने पूछा कि मेरा बच्चा क्या स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो आपने देखना है कि अगर उसका 276 मिसिंग है तो आप उसको मना कर देंगे, क्योंकि ये एक्शन प्लेन है और स्पोर्ट्स के लिए एक्शन प्लेन की आवश्यकता होती है। अगर 276 आ रहा है उसमें पूरा, तो आप उनको, उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी नंबर हैं, हर नंबर की पावर 33.3 है। 33.3, 33.3, 33.3, तो ये 100 हो जाता है। ऐसे करें, हर नंबर की पावर 33.3 है। अब अगर इनमें से कोई भी नंबर मिस हो जाता है, सपोज यहां से 2 नंबर मिस हो गया, तो इट मींस इस वाली रो की पावर 66% रहेगी। दूसरा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन और देता हूं। अगर किसी की 492 प्लेन पूरा है, 492 रो पूरी है, तो 492 में मैंने जैसे बताया मेंटल प्लेन है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है और ऐसे लोग साइंस फैकल्टी में जा सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। बट 492 के साथ साथ हमें 37 की भी आवश्यकता होती है एजुकेशन के लिए। अगर आपके पास कोई आता है व्यक्ति कि मैं व्यापार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हमें प्लेन देखना होता है 816, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि बिजनेस के अंदर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कई बार 2 स्टेप आगे लेके 2 स्टेप वापस जाना पड़ता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो उसके लिए 816 प्लेन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, उसके लिए हमने देखना है 438। अगर उसकी लोशो ग्रेड में 438 आ रहा है तो उसके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है, बट उसको 3 और 7 नंबर का भी आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कंपेटेबल, नॉन कंपेटेबल और न्यूट्रल नंबर्स की। देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, नंबर, कंपेटेबल, नॉन कंपेटेबल और न्यूट्रल नंबर्स के। तो अगर हम सबसे पहले देखें, एक नंबर की बात करें, एक नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य की फ्रेंडशिप कंपेटिबिलिटी किन किन नंबर्स के साथ अच्छी है? 9, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 1। सूर्य का एनिमी नंबर कौन सा है या नॉन कंपेटेबल नंबर कौन सा है? वो है 8। और न्यूट्रल नंबर सूर्य के साथ है 1, 6, 4। अब हम बात करते हैं दो नंबर की। दो नंबर जैसे मैंने बताया आपको, मून का नंबर है, क्वीन है, रानी है। तो दो नंबर की जो फ्रेंडशिप या कंपेटिबिलिटी है 1, 5, 3, 7, 2 के साथ। और इसकी जो नॉन कंपेटिबिलिटी या एनिमिटी है वो है 4, 8, 9, 6 नंबर के साथ। और न्यूट्रल है इसके लिए 6 और 2। अब बात करते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर जैसे मैंने बताया आपको, गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो इसकी जो फ्रेंडशिप या कंपेटिबिलिटी वो है 1, 2, 5, 7, 9, 3 के साथ। इसका नॉन कंपेटेबल नंबर है 6 और न्यूट्रल नंबर है 4, 8, 9। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। जैसे मैंने बताया 4 नंबर राहु का नंबर है। तो 4 नंबर की जो कंपेटिबिलिटी है वो 7, 6, 1, 3, 5 के साथ है। नॉन कंपेटेबल नंबर इसके 9, 2, 4, 8 है और न्यूट्रल इसके साथ कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर बुध का नंबर है। तो बुध की जो फ्रेंडशिप है वो इन नंबर्स के साथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसकी जो एनिमिटी है वो किसी नंबर के साथ नहीं है। और कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बात करते हैं कि 8 और 9 इसके लिए न्यूट्रल नंबर है। देन हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ये नंबर आपकी लोशो गेट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और वैसे तो सारे ही नंबर इंपॉर्टेंट है कि सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो 6 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर है, जो कंपेटेबल नंबर है वो है 1, 5, 7, 8, 4, 6। एंटी नंबर है 3, 9, 2। नॉन कंपेटेबल नंबर या हम इनको एनिमी नंबर कह सकते हैं। और इसके साथ न्यूट्रल नंबर कोई नहीं है। देन हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर है। बीच में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे प्लेनेट है उसमें राहु और केतु का कोई रूप नहीं है, हवा है ये। तो इनका जो 7 नंबर है, इसकी जो केतु की कंपेटिबिलिटी है वो है 4, 6, 3, 1, 5, 9, 8, 2, 7 के साथ। नॉन कंपेटेबल या एनिमी कोई नहीं है इनका। और न्यूट्रल है 7, 8, 9। देन हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर शनि का नंबर है, जिसको हम जज कहते हैं। लेबर भी है और ऑनेस्टी भी है शनि में। तो शनि की जो कंपेटिबिलिटी है वो 5, 6, 3, 7 के साथ है। जो इसके नॉन कंपेटेबल नंबर, एंटी नंबर या एनिमी नंबर है वो है 1, 2, 4, 9, 8। और इसके साथ न्यूट्रल कोई भी नहीं है। देन बात आती है लास्ट नंबर की, 9 नंबर की, मार्स की। मार्स का जो मंगल है, मंगल की जो कंपेटिबिलिटी है वो है 1, 3, 5, 7 के साथ। इसके नॉन कंपेटेबल नंबर है 6, 4, 2, 8 और न्यूट्रल नंबर है 6 एंड 9। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप अभी लास्ट तक सुनना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पितरों से रिलेटेड रेमेडी, पितृ दोष को दूर करने की रेमेडी आपको बताऊंगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि किस तरह से हम चेक करते हैं अपने ड्राइवर और कंडक्टर को, वो एक दूसरे के फ्रेंडली हैं, एनिमी हैं या एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 19/6/1970। इस डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे आप, जो इनका ड्राइवर नंबर निकल के आया वो 1 + 9 = 10 = 1। तो इनका ड्राइवर नंबर जो निकल के आया वो है 1। अब हम इनका कंडक्टर नंबर निकालते हैं। तो कंडक्टर नंबर को हमने लिखा 1 + 9 + 6 + 1 + 9 + 7, जिसका टोटल आया 33। 33 को जब हमने सिंगल डिजिट पर रिड्यूस किया तो ये आया 6। तो जब हम देखते हैं कि ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 6 है, तो इस टेबल के मुताबिक आप देखेंगे कि जो 1 नंबर के साथ 6 नंबर न्यूट्रल है। तो दोस्तों अब हम इनकी एक लोशो ग्रेड बनाते हैं इस डेट ऑफ बर्थ की। मैं बीच में बाद में लास्ट में आपको पर्सनल ईयर का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रेडिक्शन के लिए, और वो पर्टिकुलर ईयर आपका कैसा गुजरेगा। अब हम इनकी लोशो ग्रेड बनाते हैं। ये लोशो ग्रेड मैंने बनाई, तो आप इसमें देखेंगे इनका सबसे पहले 1, हमने 1 को लिखा। देन 9 को लिखा। देन 6 की जगह पर 6 को लिखा। देन 1 की जगह पर अगेन 1 लिखा।
देन 9 फिर लिखा, देन 7 आ गया, और हमने इनके ड्राइवर नंबर को लिखा 1, अगेन 1 आ गया, और कंडक्टर नंबर 6, ये हमने 6 लिखा। तो ये इनकी लोशो ग्रिड निकल के आई। अब इस लोशो ग्रिड में जैसे मैंने बताया था कि हर चीज का, हर नंबर की पावर, एक बॉक्स की पावर 33% है। अगर उसमें वो नंबर मिस है तो काफी चीजें आपकी लाइफ से मिस हो जाती है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि इनका ये वाला जो प्लेन है उसमें 4 और 2 मिस है, ओनली 9 है। तो ये हमने क्या बताया कि आपका मेंटल प्लेन है, आपका नॉलेज का प्लेन है। दूसरा हमने आपको बताया था इमोशनल प्लेन, इसमें भी 7 नंबर है, बाकी 2 मिस है, तो इसकी भी 33 पावर रह गई। तीसरा आपका प्रैक्टिकल प्लेन, या जिसको हम कहते हैं बिजनेस का प्लेन, तो आप ये देखेंगे इसमें भी 33% कम हो गया, 66% की पावर रह गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें, इस ग्रिड में 5 नंबर मिस है। 5 नंबर मिस होने की वजह से क्या हुआ, ये इस प्लेन की भी पावर कम हो गई, जिसको हम विल का प्लेन कहते हैं, विल पावर का प्लेन कहते हैं। और 4, 3, 8 तो पूरा ही मिस है। ऐसे व्यक्तियों को ना विजन होता है कोई, ना उनका थॉट प्रोसेस होता है। तो आप इसमें देखेंगे ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की कुंडली है। वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लाइक ना एनजीओ की तरह पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका आप देखेंगे कि थॉट प्रोसेस का जो प्लेन है वो पूरे का पूरा मिस है। इसी तरह से जब हम इन प्लेन की बात करते हैं, मैं आपको दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं। जो ये वाला प्लेन है इसको हमने माइंड प्लेन का, ये हमारा दिमाग है, ये हमारा इमोशनल प्लेन है, ये हमारा दिल है, और ये जो सबसे नीचे वाली रो है जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं, ये हमारी लेग्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 नंबर की पावर मिस हो गई, मून की पावर मिस हो गई, तो उनको डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की। अब इनका अगर हम पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला है कि हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मंथ लेते हैं और करंट ईयर लेते हैं। तो जब हमने डेट ऑफ बर्थ और करंट ईयर सब कुछ लिया, 1 + 9 + 6 + 2 + 0 + 2 + 3, ये 23 आया। 23 आने से इनका जो पर्सनल ईयर है उसका नंबर आ गया 5। अब अगर हम इसको यहाँ 5 भर दें तो इनका विल पावर का प्लेन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि ये स्ट्रांगली सरकार के साथ अपोजिशन में होते हुए लड़ रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ये ईयर इनका बहुत ही अच्छा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।